Hi everyone, this is Shivani Singh Singer, your logical reasoning mentor throughout the session. And आज हम स्पेसिफिकली किस एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं? क्लैट। क्लैट का पेपर कब है? 18 दिसंबर को। तो 18 दिसंबर 2022 इज़ द डेट। एंड अब आप लोगों को अपनी जो तैयारी है वो पूरी फुल पावर के साथ शुरू कर देनी चाहिए। शुरू तो आई एम श्योर आप लोगों ने कर दिया होगा, लेकिन अब स्ट्रेंथन करने की बारी आ गई है। तो स्पेसिफिकली आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। लॉजिकल रीजनिंग का डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे कि क्लैट के पेपर में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का बेसिकली दिमाग में क्या आइडिया रहता है आपको, किस क्या क्या टॉपिक्स होते हैं? सिलॉजिज्म होता है आपका, देन आपका होता है ब्लड रिलेशन होता है, देन आपका होता है सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं। अब सीरीज के क्वेश्चन और सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस आते थे पहले। 2022 से पहले वाले आप पेपर उठाओगे तो उसमें आपको सीरीज के क्वेश्चंस दिखेंगे, आपको सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस दिखेंगे। बट अब ये क्लैट के पेपर में नहीं आते हैं। क्लैट के पेपर में लॉजिकल रीजनिंग भी कॉम्प्रहेंशन बेस्ड हो गया है। अब उसमें भी आपको कॉम्प्रहेंशन रीड करना पड़ेगा। दैट बेसिकली जो क्लैट का एग्जाम हो गया वो आपकी रीडिंग पेस और रीडिंग हैबिट को टेस्ट कर रहा है। एंड लॉजिकल रीजनिंग भी है, बिकॉज लॉजिकली आप क्या डिराइव कर रहे हो उस कॉम्प्रहेंशन से, दैट हैज़ बीन आस्क्ड। तो हम आज क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन, ठीक है, जो और एक क्वेश्चन में कोई ऐसा वैसा खुद से नहीं बनाया क्वेश्चन है। वो एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपके ऑलरेडी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। यूजी 2022 का पेपर जो है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी एंड देन बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्हाट आर ऑल दोज रिसोर्सेज जिसको आप पढ़कर अभी अपनी प्रैक्टिस को, जितनी आपकी तैयारी हो रखी है, उसको फुल पावर में स्ट्रेंथन कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ पढ़ने की तो हैबिट अब डाल लो। क्लैट का पूरा पेपर पैराग्राफ बेस्ड पेपर हो गया है, रीडिंग आपकी चेक होगी, ठीक है। तो हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। बट पैराग्राफ बेस्ड वाले क्वेश्चंस को करने का फर्स्ट नंबर टिप कि हम पैराग्राफ पढ़ने से शुरू नहीं करते हैं। हम किससे करते हैं? हम क्वेश्चंस पहले पढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस इसके जो भी होंगे, जैसे ये 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, और ये 2022 का पेपर का क्वेश्चन है, आपका यूजी 2022 का पेपर का क्वेश्चन है ये। तो ये 5 क्वेश्चंस हम फटाफट पढ़ लेंगे। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ऑफ द प्रेजेंट पैराग्राफ, व्हिच फैक्टर्स एज पर द ऑथर, that's the key, as per the author cause more stress among college students, which of the following fall closest to the underlying assumptions in the present study, okay. And then question A, suggest a suitable title for the paragraph amongst the given titles, and with reference to the above paragraph, which of the following offers the most plausible solutions as a coping up mechanism for college going students, ठीक है। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस। जो हम एंसिलरी क्वेश्चन होते हैं वो हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। एक बार हमने फटाफट क्वेश्चंस को एक क्विक ग्लैंस दे दिया, एंड नाउ इट विल बी ईजियर फॉर अस टू रीड अ पैराग्राफ। ऐसा हम क्यों करते हैं? जब हम पैराग्राफ अब पढ़ेंगे तो अब हमारे पास स्पेसिफिकली वो क्वेश्चंस दिमाग में हैं जो पूछे गए हैं, तो हम उस लाइनों पे स्ट्रेस करके पढ़ेंगे, या फिर हम जब पढ़ेंगे तब हमें वो क्वेश्चंस दिमाग में ध्यान में होंगे, ठीक है। ओके, नाउ विल रीड द पैराग्राफ। स्टूडेंट्स डिसाइड टू अटेंड कॉलेज फॉर सेवरल रीजंस, एंड दीज रीजंस इंक्लूड करियर अपॉर्चुनिटीज एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, अ टाइम फॉर सेल्फ डिस्कवरी, norms, obligations, and social opportunities. Outside demands in society, such as technology changes and increased educational demands, also drive the need for more students to attend the college. The students then spend the next few years trying to discover a path and find their way so they can become successful. The transition to college presents students with many new challenges, including increased academic demands, less time with family members, interpersonal problems with roommates and romantic interest, and financial stress. Competitive academic work and uncertainty about the future employment and professional career were also noted as the sources of stress. The transition to college represents a process characterized by the change, ambiguity, adjustment across all sorts of life's domain. The transition towards independence and self-sufficiency has been categorized as stress arousing and anxiety provoking by many college students,
Failure to accomplish and develop these characteristics of the development and maintain independence may result in the life dissatisfaction. Emerging adulthood has also been noted to augment college students with vulnerability to stress. Many students experience their first symptom of depression and anxiety during this time. But a growing problem is that student campuses do not have enough resources to help all of these students. It has been noted that 75% to 80% of the college students are moderately stressed and 10% to 12% are severely stressed. अब हमने एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है, ठीक है. एंड वाइल यू आर रीडिंग द पैराग्राफ, अभी आप लोगों को जितना भी टाइम बचा है ना क्लैट के एग्जाम के लिए, यू हैव टू कीप दिस हैबिट कि जितना टाइम आप रीड कर रहे हो उतना टाइम सिर्फ आप ऐसे लाइन को सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो पढ़ने के सेक के लिए, नॉट फॉर जस्ट रीडिंग सेक, यू आर रीडिंग द लाइन्स, नहीं, यू आर एक्चुअली ग्रास्पिंग द लाइन्स, यू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द लाइन साइड बाय साइड. तो मैंने जब पूरा पैराग्राफ पढ़ा तो मुझे पूरा पैराग्राफ का मीनिंग भी मैं साथ ही साथ में समझ रही थी. ऐसा नहीं है कि अब मैं वापस से पैराग्राफ पढ़ूँ, बिकॉज दैट विल टेक टाइम, और किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता कि हम बार बार पैराग्राफ पढ़ें. हमने एक बार पढ़ लिया, हमने उसका मतलब समझ लिया. वी हैड अ ग्लांस ओवर द क्वेश्चंस बिफोर, तो अभी हमें आइडिया कि क्वेश्चंस क्या पूछा गया था, और वो जब मैं पैराग्राफ पढ़ रही थी तब मेरे दिमाग में भी था, ठीक है. ऑल राइट, so now the first question, let's see, what according to you is the objective of the study of the present paragraph? Option number A है to map the various stages of pressure points of adulthood in the process of education. Well, this is a very generalized option, और ये सच हो सकता है, इसको अभी होल्ड पे डाल देते हैं. ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, टू नरेट द एंटी फैमिली एजेंडा इन द करंट एजुकेशन सिस्टम. या करंट एजुकेशन सिस्टम को छोड़ो, यहाँ पे एंटी फैमिली एजेंडा को देखो. ऐसा कुछ एंटी फैमिली एजेंडा तो नहीं था पैराग्राफ में, प्लस एंटी फैमिली वर्ड भी कहीं नहीं आया है. एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. जनरली जो इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं ना, ऐसे पैराग्राफ्स आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आते ही नहीं है. तो ये इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड की एंटी फैमिली एजेंडा, तो ये तो आपका डायरेक्ट ही एलिमिनेट हो गया. इट हैज़ अ वेरी इंटेंस एंड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वर्ड, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है. आप ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वर्ड ही एक मतलब रीज़न है इसको एलिमिनेट करने का, बिकॉज एंटी फैमिली एजेंडा हमें पैराग्राफ में भी कहीं नहीं दिया. बट यूजुअली आई सी कि कभी भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में कोई ऐसा बहुत ही रैडिकल का मतलब पता है बच्चों क्या होता है? रैडिकल का मतलब एक्सट्रीमिज्म, यानी बहुत ही एक्सट्रीम गुस्सा आना, दैट इज़ रैडिकल. एक्सट्रीम रेसिस्ट कोई कमेंट करना, दैट इज़ रैडिकल कमेंट. एक्सट्रीम रेसिस्ट कोई स्पीच देना इज़ अ रैडिकल स्पीच. तो कोई भी रैडिकल पैराग्राफ जनरली कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में नहीं आता है. तो आपका ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया. देन टू पिन पॉइंट द ऑब्स्टिकल्स टारगेटेड अगेंस्ट द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स. विद ऐसा कुछ पर्टिकुलरली पिन पॉइंट नहीं किया है कोई ऑब्स्टिकल्स अगेंस्ट अ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स. आई मीन दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स इन जनरल. तो ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो गया. ऑप्शन नंबर बी एंड सी एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया. नाउ अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी देखो तो ऑप्शन नंबर ए इज द ओनली आंसर, राइट, दैट वुड बी सुटेबल. एंड अगर आप ऑप्शन नंबर ए भी पढ़ो, टू मैप द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रेशर पॉइंट ऑफ एडल्टहुड इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, इज अ वेरी जनरलाइज स्टेटमेंट. एंड येस, उसने बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स तो बताए हैं कि कहाँ क्या क्या प्रेशर पॉइंट्स आते हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, एंड दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर अ हायर एजुकेशन. सो येस, ऑप्शन नंबर ए is the objective of the study of the present paragraph. Then let's discuss the next question, 107. 107 क्वेश्चन में लिखा है which factors as per the author cause more stress amongst the college students. Okay, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रेशर फ्रॉम द पेरेंट्स एंड सोसाइटी. ये तो कहीं मेंशन ही नहीं था, आगे पढ़ने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है ऑप्शन नंबर ए में, बिकॉज प्रेशर फ्रॉम द पेरेंट्स एंड सोसाइटी is not mentioned anywhere in the paragraph. Although it is mentioned that less time with family members, ये चीज़ mentioned है हमारे paragraph में, but less time with family members causing stress is not same as the pressure from the parents and society, right? And this is subjective in nature as well. तो आपका ये चीज़ paragraph में कहीं outrightly mention नहीं किया है, तो no, that's not true. Then author ने खुद भी mention नहीं किया है, and question में it has been asked what are the factors as per the author cause more stress amongst the college going students. Okay, so next option है failure to develop successful romantic interest, financial constraints and interpersonal issues with roommates. Although ये option जो है ये आपको देखने में सबसे पहले लग रहा होगा कि हाँ ये क्योंकि यहाँ पे हमारा एक लाइन आई है
that the transition to college presents students with many new challenges, including increased academic demands, less time with family members, interpersonal problems with roommates and romantic interest. आपको एट फर्स्ट देखकर ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे एक सेंटेंस गिवन है आपको कि interpersonal problems with, where it is yes, this is interpersonal problems with roommates and romantic interest and financial stress. और यही चीज़ आपको लग रहा है कि यहाँ पे भी दी हुई है, financial constraints and interpersonal issues with roommates. Although financial constraints and interpersonal issues with roommates सही दिख रहे हैं और सही है भी, लेकिन आप इसकी पहली लाइन पढ़ो, फेलियर टू डेवलप सक्सेसफुल रोमांटिक इंटरेस्ट, ऐसा तो पूरे पैराग्राफ में कहीं नहीं लिखा है. फेलियर टू अकॉम्प्लिश इंडिपेंडेंस एंड डेवलप द ग्रोथ, ये चीज़ मेंशन्ड है, डेवलप द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेवलपमेंट और इंडिपेंडेंस, पर ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है फेलियर टू डेवलप सक्सेसफुल रोमांटिक इंटरेस्ट, कि अगर किसी स्टूडेंट का रोमांटिक इंटरेस्ट सक्सेसफुली डेवलप नहीं होगा तो दैट इज़ द मेजर कॉज ऑफ स्ट्रेस. अ लॉट ऑफ पीपल हु स्टे सिंगल. तो ये चीज़ कहीं से भी आपकी पैराग्राफ में एटलीस्ट मेंशन नहीं है. तो एज पर द ऑथर तो दिस इज़ नॉट ट्रू. सो दिस वाज द फाइन लाइन. आपको पहले तो ये देख कर लग रहा था कि ये ऑप्शन बहुत ही होगा, एंड जो कंपटीशन एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस में ऑप्शंस आते हैं ना, वो 19-20 ऐसे ही फ़र्क होता है उनका. ठीक है, तो लेट्स सी द सी ऑप्शन, फेलियर टू अडेप्ट टू द ट्रांजिशन ऑफ द कॉलेज लाइफ एंड एडजस्ट वेरियस लाइफ डोमेन्स इन ट्यून एंड नीड्स विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉलेज लाइफ. नाउ दिस इज़ वेरी जेनेरिक. मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आ रही है, बहुत ही जेनेरिक सा ऑप्शन है. आगे बढ़ते हैं हम, ऑप्शन नंबर डी एक बार देखते हैं. द इनएबिलिटी टू मैनेज टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड अनसर्टेनिटी पर्टेनिंग टू द फ्यूचर. देखो, इनएबिलिटी की बात कहीं पे भी नहीं कह रही है. ये तो तुमने सरासर सारे क्वेश्चंस पे स्टूडेंट्स पे क्वेश्चन कर दिया, उनकी एबिलिटी पे क्वेश्चन करने की वाली बात है. और ऑथर ने पूरे पैराग्राफ में उनकी एबिलिटी को कहीं क्वेश्चन नहीं किया. उनको ये बताया है कि व्हाट आर द स्ट्रेस, व्हाट आर द लाइक डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्ट्रेस दे गो थ्रू एंड दे कोप अप विद, बट इनएबिलिटी की कहीं पे भी बात नहीं करी है. सो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट द राइट आंसर. सो सिंस सी इज द ओनली वन लेफ्ट एंड इट्स अ वेरी जेनेरिक, आई मीन आई वाज नॉट एबल टू क्रॉस इट, तो मैं सी पे टिक कराऊंगी. सी इज द मोर एप्ट आंसर. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let me just erase this. Okay. Yeah. So question number 3rd, which is 108, which of the following fall closest to the underlying assumption? So wherever the sentence is written closest to the underlying assumption, that means this option might not be outrightly or explicitly present in the paragraph, लेकिन implicitly present है, एक तरीके से underlying assumption है वो. ठीक है, क्लोजेस्ट टू द अंडरलाइन असम्पशन द प्रेजेंट स्टडी. अब इसके केस पे आप कैसे करोगे? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स इज नेगेटिवली एसोसिएटेड विद द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी. जस्ट लीव दिस. पहली बात तो नेगेटिवली एसोसिएटेड लिखा हुआ है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की बात भी करी हुई है एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी की बात करी हुई है. सो अभी इस ऑप्शन को हम लीव करते हैं बिकॉज दिस ऑप्शन इज अ वेरी जेनेरिक ऑप्शन एंड येस इट कुड इम्प्लाई द होल पैराग्राफ. ठीक है, वर्ड वॉज रिटर्न इन देयर. सो ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं. स्टूडेंट्स लीन टूवर्ड्स अनहेल्दी कोपिंग स्किल्स in order to try to lower the stress that they experience. ऐसा कहीं पे भी पूरे पैराग्राफ में मेंशन नहीं किया है कि स्टूडेंट्स आर taking some other ways to lower their stress or probably unhealthy ways adopt कर रहे हैं. It has not been mentioned and इस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करी गई है, तो ये तो एक्सप्लिसिटली आपका गलत हो जाता है. देन ऑप्शन नंबर सी है रोमांटिक इंटरेस्ट इज एन एंटीडोट फॉर स्ट्रेस. Now it has not been mentioned anywhere in the paragraph, then again ये आपका गलत हो जाता है. अब ऑप्शन नंबर ए बचता है और ऑप्शन नंबर डी बचता है. डी ऑप्शन नंबर इज स्ट्रेस इज सब्जेक्टिव फॉर ईच स्टूडेंट. देखो, डी ऑप्शन नंबर इज वेरी ट्रिकी. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ. ए और डी में हम कंफ्यूज हैं. ठीक है, और डी काफ़ी ट्रिकी ऑप्शन भी है. डी अगर आप ध्यान से देखो कि देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेस विच हैज़ बीन मेंशन्ड इन द पैराग्राफ. इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स विद रूममेट्स, रोमांटिक इंटरेस्ट, लेस टाइम विद फैमिली मेम्बर्स, एकेडमिक स्ट्रेस, financial stress, professional career stress. There are a lot of sources of stress which has been mentioned. ठीक है, बट कहीं पे भी ये पूरे पैराग्राफ में किसी भी एक स्टूडेंट के बारे में बात नहीं करी है.
एंड ना ही किसी एक स्टूडेंट के बारे में बात करिए, ना अलग अलग इंडिविजुअली स्टूडेंट्स के बारे में बात करिए, ना आपको कोई केस स्टडीज़ प्रोवाइड किया गया है कि रोहन के केस स्टडीज़ में क्या क्या स्ट्रेस थे एंड हाउ ही डेल्ट विद इट, एंड प्रिया के केस स्टडीज़ में क्या क्या स्ट्रेस थे, हाउ शी डेल्ट विद इट। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया है ना किसी पर्टिकुलर केस स्टडी के बारे में। आप देखोगे पूरे पैराग्राफ में शुरू से लेके लास्ट तक स्टूडेंट्स हर जगह सिर्फ स्टूडेंट्स मेंशन किया गया कि स्टूडेंट्स बेसिकली किस किस स्ट्रेस से गुजरते हैं। हर जगह सिर्फ स्टूडेंट्स मेंशन किया है। स्टूडेंट्स इंक्लूड्स दी एंटायर सेट ऑफ स्टूडेंट्स। तो बेसिकली वो जेनेरिक बात कर रहा है कि देखो जनरली हर स्टूडेंट्स की लाइफ में दीज आर द एरियाज जहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस इज अ सब्जेक्टिव फॉर ईच स्टूडेंट, ऑल्दो दिस सीम्स टू बी राइट ऑप्शन, क्योंकि अगर आप लोग सोचो भी तो आप लोग को लगता है कि ये सबका अपना अपना दुख है, अपना अपना स्ट्रेस है, कुड बी ट्रू, बट अंडरलाइंग एजम्पशन हमारे पैराग्राफ का ये नहीं है, बिकॉज पैराग्राफ हैज़ अ वेरी जेनेरिक टोन। आप अगर इसका टोन देखोगे तो बहुत ही जेनेरिक टोन है इसका, कि ये सिर्फ जनरली जो बातें होती हैं वो यूजुअली बातें कर रहे हैं। तो अगर अब हमारे पास बचता है सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के बारे में डिस्कस किया है, एंड पर्टिकुलरली एबिलिटी के बारे में डिस्कस नहीं किया, बट हाउ इट इज़ नेगेटिवली एसोसिएटेड विद द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी विच इज़ क्लियरली रिटन। आप इसको फर्स्ट ऑप्शन को आप लास्ट के कुछ लाइन से पढ़ो, आप यहाँ से पढ़ो दैट फेलियर, आप यहाँ से पढ़ो, मेनी स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस देयर फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी ड्यूरिंग दिस टाइम, during what time? During college time. And but a growing problem is that the college campuses do not have a resources to help all of these students, and it has been noted that 75% to 80% of college students are moderately stressed and 10% to 12% are severely stressed. So basically they have talked about college students and how their ability or how their education is negatively affecting by the symptoms of depression and anxiety. All right, so option number A is more apt out of all these options, although option number A में भी हम सवाल उठा सकते थे, but इसमें लॉजिकली देखा जाए तो चारों ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा एप्ट ऑप्शन है, तो विल टेक ऑप्शन नंबर A. Let's come to the next question. The next question is suggest a suitable title for the paragraph among the following given titles. ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ट्रायम्फ एंड ट्रबुलेंस ऑफ द कॉलेज एजुकेशन सिस्टम। दिस इंडीड कुड बी आर आंसर। मैंने डॉट क्यों लगाया है, क्योंकि मैंने बाकी ऑप्शंस नहीं पढ़े, एंड दिस इंडीड कुड बी द आंसर बिकॉज दे हैव डिस्कस अबाउट द ट्रायम्फ इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स कि हमें कॉलेजेस, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स कॉलेज क्यों जाते हैं, एंड वाई इज इट नेसेसरी इन कॉलेजेस, कॉलेज एजुकेशन सिस्टम ज़रूरी क्यों है, एंड देन इन द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ दे हैव डिस्कस्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्ट्रेस एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ the problems that the college going students face. So yes, triumph and turbulence of the college education system. Then negative impact of college education system. They are not only talking about negative impact, they are also talking about positive impact. तो option number B आपका eliminate हो जाएगा. Then option number C is negligence of stress management by parents. Again, ऐसा तो पूरे पैराग्राफ में आप आउटराइटली इसको एलिमिनेट कर सकते हो, बिकॉज एक्सप्लिसिटली ऐसा कहीं पे भी स्ट्रेस मैनेजमेंट बाय पेरेंट्स का तो टॉपिक है ही नहीं, ठीक है। देन अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेंटल स्टेबिलिटी कुड बी द रिपरकशंस ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द पैराग्राफ, लेकिन सिर्फ इसके बारे में बात की गई है नहीं, स्टूडेंट्स के बारे में बात की है, स्पेशली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के बारे में बात की है, एंड मेंटल इंस्टेबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कुड बी अ टॉपिक फॉर एनी एज ग्रुप. So option number D is also eliminated, hence option number A is the right answer. Last question देखते हैं, with reference to the above paragraph, which of the following offers the most plausible solutions as a coping up mechanism for the college going students? This is a very good question, क्योंकि इसका आंसर आपको लास्ट के फ्यू लाइन्स में बहुत ही सिंपल टर्म्स में दिया हुआ था, दैट मेनी स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस देयर फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी ड्यूरिंग दिस टाइम, बट अ ग्रोइंग प्रॉब्लम इज दैट कॉलेज कैंपसेस डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू हेल्प ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स. सो यही चीज़ वो बोल रहे हैं कि इनमें से क्या ऐसा कोपिंग मैकेनिज्म हम यूज़ कर सकते हैं. तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं?
अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखो, इंडिविजुअल स्टूडेंट शुड अप्रोच काउंसलर्स, पर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की थेरेपी की बात नहीं करी गई है. Then keeping in view that large number of students are experiencing stress and colleges must take their steps to reduce course curriculum and peer pressures, it has not been discussed and author has not suggested this कि आप कोर्स करिकुलम कम कर दो या peer pressure कॉलेज कैसे हैंडल करेगा. That is an individual tension. Any which way it is not mentioned in the paragraph, so we'll outrightly eliminate this option. Then option number C, college authority shall provide access to counseling. Yes, it has been mentioned in the last night कि college authorities को कुछ तो करना चाहिए, right? And every student experiencing stress must engage in some sort of coping mechanism to alleviate the stress. This is a very generic solution though. Last वाला option पढ़ते हैं. The students must learn to differentiate between short term and long term stress. So this is also not a coping mechanism which has been discussed in the paragraph. So option number C is the generic option and option number C is the more suitable out of all these, hence option number C is the right answer. तो बच्चों आप लोग देख रहे हो ना कि क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं. आपके क्वेश्चंस एग्जाम में, क्लैट के एग्जाम में ऐसे ही आते हैं. पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. आपकी पहली चीज़, पहला टिप नंबर 1 कि आप सारे क्वेश्चंस पहले पढ़ोगे, ठीक है. क्वेश्चंस फर्स्ट, एक यू विल जस्ट हैव अ ग्लैंस ओवर द क्वेश्चंस, उसके बाद आप पैराग्राफ पे जाओगे. टिप नंबर 2 इज रीड एज मेनी पैराग्राफ्स एज यू कैन. अभी जितना भी टाइम आप लोगों के पास बचा हुआ है, आप लोग को जहाँ पे भी जितने भी पैराग्राफ्स मिलते हैं, आप उसको पैराग्राफ्स को रीड करने की, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आप जितने सॉल्व कर सकते हो वर्बल एबिलिटी में, लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी कॉम्प्रहेंशन सॉल्व कर सकते हो. आप लोग अपना रीडिंग हैबिट एडिटोरियल से कर सकते हो. न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शंस रोज पढ़ना शुरू करो, बट मेक श्योर कि आपकी रीडिंग हैबिट जितनी फास्ट हो सके एंड फास्ट विद एक्यूरेसी एज वेल, ठीक है. तो जितनी फास्ट हो सके उतनी फास्ट आप इस टाइम पे अब करो, ठीक है. तो ये 2 टिप्स हैं. दूसरे टिप्स हैं कि कभी कभी क्वेश्चंस में ज़रूरी नहीं है कि जो ऑप्शंस आपको दिया हो वो एग्जैक्टली करेक्ट ही लग रहा हो. आपको समटाइम्स मोर सूटेबल ऑप्शंस, मोर एप्ट ऑप्शंस उन चारों में से निकालने पड़ते हैं, स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में. सो व्हाट ऑल यू हैव टू डू इज कि आप यू लुक एट द ऑप्शंस. अब जो ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट हो सकते हैं वो तो आपको एलिमिनेट करने ही है, एंड जो सूटेबल ऑप्शंस हैं वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है. सो दीज आर द 3 टिप्स दैट आई कैन गिव यू. एंड नाउ लेट्स डिस्कस दी सोर्सेज जहाँ से आप लोगों को पढ़ना है अभी. तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स करने ही करने हैं, ठीक है. प्रीवियस ईयर्स के क्लैट के पेपर्स यूजी के करने हैं आपको, 2020 के करने हैं, 2021 के करने हैं और 2022 के करने हैं. आपको 2022 से पहले लॉजिकल रीजनिंग का तो पार्ट नहीं करना है. क्यों? क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट आपका जो पहले क्वेश्चंस आते थे 2022 के पहले, वो सीरीज के क्वेश्चंस आते थे, सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस आते थे, एंड दे आर नॉट आस्क्ड एनी मोर. अब आपका पूरा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पेपर हो गया है. द पैटर्न हैज़ बीन चेंज्ड, बी अवेयर ऑफ दैट. अगर अभी तक आप लोग को नहीं पता है तो 2020, 2021 और 2022 के पेपर्स आप करोगे लॉजिकल रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के. ऑल राइट. एंड देन उसके बाद आपके मॉक टेस्ट जितने भी एडिमेंटर का आपका पोर्टल लॉगिन और आपको पासवर्ड मिला होगा इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ एडिमेंटर, तो आप लोग एडिमेंटर के पोर्टल में जितने भी मॉक टेस्ट हैं, जस्ट दीज आर फॉर योर प्रैक्टिस ओनली. आप उतने मॉक टेस्ट सारे के सारे दोगे रिलीजियसली, ठीक है. Third is read as many paragraphs as you can. Same things which we have discussed before also. Strengthen your reading pace and accuracy. So all the best for your exams and signing off.